Good morning, students. You all welcome online classes for Urmila Devi PG College, Rasar, Baraut, Prayagraj. I will discuss today's class AVs. तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फाइलम कार्डेटा जो कि BSc सेकेंड ईयर जूलॉजी फर्स्ट पेपर है, कार्डेटा में हम आपको आज क्लास एवीज के बारे में जो है चर्चा करेंगे। क्लास एवीज में आपके डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स हैं और आपके क्लासिफिकेशन हैं। तो आज हम जो है क्लास एवीज के डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर में जो आपके इजी कैरेक्टर्स हैं उनको हम बताने चल रहे हैं। आपको आज कैरेक्टर के बारे में जो पढ़ाएंगे, थोड़ा सा आपको क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया से हटके आपके क्लास एवीज हैं जो कि आज हम आप इस पे जो है आपको बताएंगे। और आप तो कार्डेटा पेपर को पढ़ ही रहे हैं। कार्डेटा पेपर जो है बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट पेपर है, जो कि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, जो कि हम इसको आपको अब बताने चल रहे हैं। और इसमें एक मेन बात ये है कि अभी तक आप इनवर्टिब्रेट्स पढ़ रहे थे। अब वर्टिब्रेट्स में जो थोड़ा सा हटके है इसके कैरेक्टर्स, अब क्लास एवीज में आपके जो टोटल पक्षियों का जो है वर्णन होगा और हर एक बर्ड्स या पक्षी के बारे में उसके कैरेक्टर्स क्या हैं, तो हम आपको कैरेक्टर्स जो है शुरुआत करने चल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जो जनरल डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स है वो फर्स्ट कैरेक्टर है फेदर क्लैड एयर ब्रीथिंग वार्म ब्लडेड ओविपेरस बाइपीडल फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स। तो ये ऐसे वर्टिब्रेट्स बर्ड्स हैं जिनमें ब्लड जो होते हैं वार्म होंगे, मीन्स गर्म रक्त वाले होते हैं, और ओविपेरस होते हैं, अंड यूजी होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं, और इनका जो पंख है वो बिल्कुल एयर ब्रीथिंग मीन्स श्वसन करने के लिए और जो है अपने प्रोडक्शन के लिए पाए जाते हैं। मीन्स क्लास एवीज में जो पहला कैरेक्टर्स है बर्ड्स का, वो जो फेदर हैं क्लेड्स होते हैं। फेदर्स का जो मुख्य कार्य होता है वो बॉडी का प्रोटेक्शन प्लस फ्लाइंग करने में काम आते हैं, और उसके साथ साथ वो एयर ब्रीथिंग भी करता है। एयर ब्रीथिंग मतलब श्वसन करने वाले अंग इसमें होते हैं, और इनमें जिनकी बॉडी में जो ब्लड होता है वो हॉट होगा, गर्म होगा, वार्म होगा। और ये बर्ड्स जो पाए जाएंगे वो अंडयूजी, ओविपेरस, फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स, और यह ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जो उड़ने वाले होते हैं, मीन्स आपके फ्लाइंग कर सकते हैं। अभी तक आप अगले क्लास जो पिछले क्लास में हमने क्लास रेप्टिलिया बताया या क्लास एम्फीबिया बताया, उसमें ऐसे कैरेक्टर्स नहीं थे कि जो फ्लाइंग कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट कैरेक्टर सेकंड है स्टूडेंट्स, बॉडी इज मोर और लेस स्पेंडल शेप्ड एंड डिवाइडेड इनटू 4 डिस्टिंक्ट रीजन, दैट इज हेड, ट्रंक, नेक एंड टेल। जो सेकंड कैरेक्टर्स है वो उसमें बॉडी इज मोर, बॉडी थोड़ा सा ज़्यादा या लेस, जो बॉडी का शेप है वो स्पेंडल शेप मीन्स स्पेंडल शेप होते हैं। एक तर्क रूपी उनके शरीर का आकार होता है, और उनके शरीर में 4 पार्ट या 4 रीजन, 4 क्षेत्र पाए जाते हैं, जो कि फर्स्ट है हेड, सेकंड ट्रंक, थर्ड नेक एंड फोर्थ टेल होता है। तो
इसमें आपके जो हेड पार्ट है, जो आपके सिर है, सिर के बाद ट्रंक है, ट्रंक के बाद नेक, नेक के बाद जो है टेल होता है। अब आप जानते हैं कि हेड पार्ट में इनके ब्रेन वगैरह जो है अरेंज होंगे, और ट्रंक पार्ट में आपके थोड़ा सा नेक से एडजस्ट होते हुए जो है पूंछ तक पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट होता है थर्ड, लिम्स आर 2 पेयर्स। अभी तक आपने एम्फीबिया में भी लिम्स पाए गए, रेप्टिलिया में भी आपको लिम्स दिखाए गए, और क्लास एवीज में भी आपके 2 पेयर्स लिम्स पाए जाते हैं। 4 लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स फॉर फ्लाइंग। तो जो पहला लिम्स है, जो 4 लिम्स है, वो आपके मॉडिफाइड मीन्स रूपांतरित होता है पंख में, मॉडिफाइड एज विंग्स फॉर फ्लाइंग। वो पंख में रूपांतरित हो करके वो फ्लाइंग करता है, मीन्स उड़ान भरता है। हिंड लिम्ब आर लेग्स आर लार्ज, और जो पिछला लिम्स है वो जिसे हिंड लिम्स कहते हैं, वो क्या करता है, लेग्स आर लार्ज एंड वेरियसली एडाप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, पर्चिंग, फूड कैप्चरिंग, स्विमिंग। मीन्स जो पिछला पैर या पिछले जो लिम्स होते हैं जिसे हम हिंड लिम्स कहते हैं, और हिंड लिम्स जो आपका होता है वो मेनली लेग्स जो पैर वो वॉकिंग करने के लिए, और फूड कैप्चरिंग मतलब कि वो टहलने के लिए, और भोजन कैच करने पकड़ने के लिए, और एक तरीके से आप कर सकते हैं तैरने के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो जो इनका थर्ड कैरेक्टर्स है लिम्स, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है, और उसमें एक तरीके से आपका जो पहला लिम्स है वो पंख में रूपांतरित होता है, और जो सेकंड लिम्स है वो आपका एक तरीके से वॉकिंग करने के लिए, फूड कैप्चरिंग करने के लिए, रनिंग करने के लिए पाए जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर्स है एक्सोस्केलेटन इज एपिडर्मल एंड हॉर्नी रिप्रेजेंटेड बाय, जिसमें जो चौथा कैरेक्टर्स है वो आपके वाह्य कंकाल से रिलेटेड है, वाह्य कंकाल से रिलेटेड है, जिसमें आपके हार्नी टाइप के जो है आपके स्केल्स पाए जाते हैं। जो फर्स्ट टाइप है फेदर्स फॉर्मिंग ए नॉन कंडक्टिंग बॉडी, पहला जो आपके कैरेक्टर्स है उसमें पंख से रिलेटेड है। जो पंख है वो बॉडी में एक कंडक्टिंग कवरिंग का काम करता है, जो वार्म जो है ब्लड को जो है एक तरीके से पहचानने के लिए होता है। सेकंड कैरेक्टर्स स्केल ऑन द लेग्स सिमिलर टू दोज ऑफ रेप्टाइल्स, जो सेकंड कैरेक्टर्स है इसमें आपके एक्सोस्केलेटन का, वो आपके पैरों में जो स्केल्स जो कवच पाए जाते हैं वो आपके रेप्टिलिया की तरह आपके दिखाए गए हैं। थर्ड कैरेक्टर क्ला ऑन द टूज, क्ला ऑन द टूज, तो अगला कैरेक्टर है इसमें आपके रेप्टिलिया की तरह जो है टूज पाए जाते हैं, और डिजिट भी पाया जाता है क्लास। और चौथा कैरेक्टर्स में सीट ऑन द बीक, और ये सबसे अलग कैरेक्टर्स है जो एक्सोस्केलेटन का, जिसमें बीक मीन्स चोंच पाए जाते हैं, और चोंच का जो मुख्य कार्य है वो आपके फूड कैप्चर के लिए होता है, भोजन को पकड़ने के लिए। तो अब इसमें जो एवीज के जो कैरेक्टर्स चल रहे हैं क्लास एवीज में, आपके जो चौथा कैरेक्टर है एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन दोनों पाए जाते हैं, और एक्सोस्केलेटन में आपके बीक और फेदर्स, क्लास, ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं। क्लाज और डिजिट का जो बेन वर्क है वो अर्थ को जो है कि पकड़ने में सहायता करता है, और जो फेदर्स है वो फ्लाइंग करने में और वार्म कंडीशन को एडाप्ट करने में, और जो लास्ट कैरेक्टर्स है एक्सोस्केलेटन का वो है बीक। बीक जो आपके मेन ये फ्रंट पे आपको दिखलाई पड़ते हैं, जिसकी सहायता से ये भोजन को पकड़ता है और पकड़ के फिर वो फीडिंग करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है स्किन इज ड्राई एंड डिवाइड ऑफ ग्लैंड्स एक्सेप्ट द आयल और प्रीन ग्लैंड्स एट द रूट ऑफ टेल।
तो जो पांचवा कैरेक्टर्स है क्लास एवीज का, उसमें बर्ड्स के जो स्किन होते हैं वो ड्राई होते हैं और उसमें कुछ ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं एक्सेप्ट द आयल और प्रीन ग्लैंड्स। केवल वो आयल और प्रीन ग्लैंड्स को छोड़ करके बाकी इसमें जो अलग से जो इनके स्किन जो ड्राई होते हैं और उसमें कुछ आपके रूट ऑफ टेल भी पाए जाते हैं जो टेल की तरफ जो है पार्ट्स होते हैं। अब ऐसा देखा गया कि टेल पार्ट्स में ही प्रीन ग्लैंड्स दिखाए जाते हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर्स, पेक्टोरल मसल्स ऑफ फ्लाइट आर वेल डेवलप्ड। जो पेक्टोरल मसल्स होते हैं, पेक्टोरल, पेल्विक, ये सब आपके होते हैं। तो पेक्टोरल मसल्स ऑफ फ्लाइट आर वेल डेवलप्ड। पेक्टोरल मसल्स उड़ने के लिए होते हैं, उसमें फ्लाइंग करने के लिए पाए जाते हैं और वह वेल डेवलप होता, पूर्णतया जो है परिपक्व होता है, जिसकी सहायता से वह फ्लाइट कर सकते हैं, कोई उसमें जो है समस्या उत्पन्न नहीं होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर्स, एंडोस्केलेटन्स फुली ऑसिफाइड, लाइट बट स्ट्रॉन्ग। अब अभी तक एक्सोस्केलेटन के बारे में आपको बताया, अब एंडोस्केलेटन जो अंतः कंकाल हैं वो आपके पूरी तरीके से कंप्लीट होते हैं और लाइट बट स्ट्रांग, और वे आप एक तरीके से उसमें लाइट को अडाप्ट करते हैं और वह स्ट्रांग भी होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर, स्कल स्मूथ एंड मोनोकंडाइलिक। जो इसमें खोपड़ी है, जो स्कल है, वो आपका मोनोकंडाइलिक होती है, डाइकंडाइलिक नहीं। बियरिंग ए सिंगल ऑसिपिटल कंडाइल, क्रेनियम लार्ज एंड डोम लाइक। इसमें जो क्रेनियम पार्ट्स होते हैं वो लार्ज हैं और उनका जो स्ट्रक्चर है डोम लाइक होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर से, लोअर जॉ और मैंडिबल consist of 5 or 6 bone and articulate with quadrate। जो लोअर जबड़े होते हैं, जो आपके निचले जबड़े होते हैं या जो उसमें मैंडिबल होता है, वो 5 से 6 बोन पाए जाते हैं और मैंडिबल जो होता है वो फूड को ब्रेक करने के लिए पाए जाते हैं। एंड आर्टिकुलेट विथ क्वाड्रेट, और वे चतुर दीर्घी एक तरीके से क्वाड्रेट टाइप के होते हैं, आप इसको बता सकते हैं। और जो लोअर जा आपका मेनली वो आपके जो है निचले जबड़े में 5 से 6 बोन पाए जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर्स, वर्टिब्रल कॉलमन शॉर्ट। जो वर्टिब्री कॉलम है वो छोटे होते हैं। सेंट्रा ऑफ वर्टिब्री हेट्रोसिलस, और जो सेंट्रा पार्ट है वर्टिब्री में वो आपका हेट्रोसिलस है, न कि होमोसिलस। थोरेसिक वर्टिब्री फ्यूज टुगेदर, और जो थोरेसिक एब्डोमेन, जो थोरेसिक वर्टिब्री है वो आपका फ्यूज टाइप का होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर, रिब्स डबल हेडेड बाइसेफेलॉन। जो पसलियां होती हैं वो आपका डबल हेडेड होते हैं। एंड बियर्स पोस्टीरियरली डायरेक्टेड यूनिसिनेट प्रोसेस, और इसमें पोस्टीरियर जो डायरेक्शन होता है वो यूनिसिनेट प्रोसेस के होते हैं कि। और नेक्स्ट कैरेक्टर्स है, बोथ क्लेविकल एंड सिंगल इंटरक्लेविकल फ्यूज टू फॉर्म ए वी शेप्ड बोन कॉल्ड फर्कुला। इसमें जो आपके क्लेविकल्स और इंटरक्लेविकल्स जो मेन बोन्स होते हैं वो वी शेप्ड होते हैं, जो कि आपका ये क्लेविकल्स आपके लेग्स की तरफ पाए जाते हैं। ये कैरेक्टर्स आपके जो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स चल रहे हैं क्लास एवीज में, इसमें आपको जैसे फोर लिम्स, हैंड लिम्स, और इनकी बॉडी में मोस्टली आपके 4 पार्ट्स होते हैं, हेड, ट्रंक, नेक एंड टेल। अभी तक आपने क्लास एम्फीबिया और क्लास रेप्टिलिया में केवल 3 पार्ट्स
पाए जाते थे बॉडी में, हेड, ट्रंक एंड टेल। यहाँ पे हेड, ट्रंक, नेक एंड टेल आपके 4 पार्ट्स हैं और इनमें जो लिम्स होते हैं 2 होते हैं। 2 लिम्स आपके क्लास एम्फीबिया और रेप्टिलिया में भी पाए गए थे। अब वहाँ पे फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब का अलग वर्ग था। यहाँ पे फोर लिम्स जो है कि मॉडिफाइड हो रहा है विंग्स में, और हिंड लिम्स जो होते हैं वो लेग्स में दिखाए गए हैं, जो कि लेग्स वॉकिंग करने के लिए, फूड कैप्चरिंग करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, रनिंग करने के लिए पाए जाते हैं। और जो आपका मेन फोर लिम्स है वो फेदर्स में मॉडिफाइड है, और फेदर्स में मॉडिफाइड है तो वो फेदर्स आपका जो है सीजन वाले कंडीशन को जो है अडाप्ट करने के लिए होता है, फ्लाइंग करने के लिए होता है, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन कवर होता है, चाहे वो कोई भी सीजन हो, कोई भी वो टेम्परेचर को, चाहे वो वार्म टेम्परेचर हो, चाहे कोल्ड टेम्परेचर हो, इन सब टेम्परेचर को अडाप्ट करने के लिए इसमें जो आपका पहला लिम्स होता है जो फेदर्स में रूपांतरित होता है, जिसे हम फोर लिम्ब के नाम से जानते हैं। अब इसी तरीके से आपके जो एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन दोष पाए जाते हैं। एक्सोस्केलेटन्स में आपके एपिडर्मल पार्ट्स होते हैं जो कि हॉर्नी लाइक होते हैं, और इसमें जैसे फेदर है और पीक है, स्केल है, ये सब आपके जो वाह्य तरीके से दिखाई पड़ता है वो आपके एक्सोस्केलेटन में दिखाए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं जो फेदर्स है, जो पंख है, पंख में आपके जो बॉडी में कंडक्टिंग टाइप के जो है कवर किया रहता है, जो कि वह वार्म कंडीशन को जो है अडाप्ट करने में सक्रिय रहता है। और नेक्स्ट जो स्केल है, स्केल जो है लेग्स पे कुछ स्केल्स होंगे जो आपके रेप्टाइल्स क्लास की तरह जो है दिखाई पड़ते हैं। और अगला जो जैसे क्लास द टूज, और इसमें क्लास रेप्टिलिया की तरह इसमें टूज पाए जाते हैं, जो फिंगर्स होते हैं जो डिजिट में पाए जाएंगे, और स्किन जो होगा इनका ड्राई होता है, और ड्राई के अलावा जो इसमें कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जो नहीं पाए जाते हैं, जैसे आयल ग्लैंड्स और प्रीन ग्लैंड्स होते हैं, जो कि प्रीन ग्लैंड्स एक तरीके से इसमें एक्सक्रीटरी फंक्शन करता है। तो इस तरीके से आपका जो इनका जो स्कल है वो स्मूथ होता है और मोनोकंडाइलिक होते हैं। जो इनके खोपड़ी होते हैं इस पर आपका स्मूथिंग एक तरीके से मोनोकंडाइलिक होते हैं, और इसमें जो मोनोकंडाइलिक होगा तो उसमें सिंगल ऑसिपिटल कंडाइल भी होंगे, सर्वाइक जो क्रैनियम लार्ज होंगे, और उनका स्ट्रक्चर जो है डोम लाइक होगा। इस तरीके से जो लोअर जा है और या मैंडिबल्स वो उसमें 5 से 6 बोन्स पाए जाते हैं, और वो बोन्स आपके क्वाड्रेट और आर्टिकुलेट टाइप के होते हैं। और जो वर्टिब्रल कॉलम है ये आपके छोटे होते हैं, और रिब्स जो है डबल हेडेड होगा। रिब्स जो पसलियां हैं, और पसलियों का जो वर्क होता है आप जानते हैं कि वो पसली जो मेन होती है वो आपके बैकबोन को सपोर्ट करती है, बैकबोन में हेल्प करती है, जिससे बर्ड्स के जो बॉडी है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है स्टैंड हो और फ्लाइंग करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और इसके बाद जो है इनका जो बोथ क्लेविकल एंड सिंगल इंटरक्लेविकल फ्यूज टू फॉर्म द वी शेप्ड बोन्स, जिसमें क्लेविकल और इंटरक्लेविकल्स हैं वो आपके वी शेप्ड बोन्स पाए जाते हैं, और जो कि ये बिल्कुल वॉकिंग करने में और जो है कि लोकोमोशन या फ्लाइंग करने में सहायक होते हैं। अब हम आपको जो नेक्स्ट कैरेक्टर्स है डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स में, वो है आपके pelvic girdles large, strong and fused with thin cranium throughout its length। जो pelvic girdles है, pelvic girdles जो है लार्ज होते हैं और स्ट्रांग होते हैं, और वो एक तरीके से फ्यूज होंगे थिन क्रैनम, जो कि आपके लंबाई में थोड़ा सा भी जो समस्या उत्पन्न करते हैं। तो पेल्विक और पेक्टोरल 2 गर्डल्स होते हैं। पेल्विक गर्डल्स भी आपके लिम्स में आपके पाए जाएंगे।
जो कि उसे फ्लाइंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और पेल्विक गर्डल्स जो है वो फ्यूज होता है स्क्रेनम में। अब नेक्स्ट कैरेक्टर्स हम आपको जो है लेके आ रहे हैं। तो नेक्स्ट कैरेक्टर्स आपके ओसोफेगस पार्ट से रिलेटेड हैं, जो कि फिजियोलॉजी कैरेक्टर्स है। अभी तक आप जो मार्फोलॉजी कैरेक्टर हमने आपको बताया, जो कि इसमें जो आपके फेदर से रिलेटेड हैं और लिम्ब से रिलेटेड हैं, और ये क्या कहते हैं कि एक्सोस्केलेटन एंडोस्केलेटन से रिलेटेड है। ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो आपके एबीज की चल रहे हैं। और बर्ड्स जो होता है आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया, अदर वर्टिब्रेट से थोड़ा सा भिन्न है। इनमें जो आपके लिम्स तो आपको मैमल्स या जो क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया सभी में पाए जा रहे हैं, लेकिन इनमें जो लिम्स है थोड़ा सा हट के है। जो फॉर लिम्स है वो फ्लाइंग में रूपांतरित है, और फेदर्स में, और फेदर्स का जो वर्क है वो फ्लाइंग करने का है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर हम आपको बताने चल रहे हैं। Next characters 13 pelvic girdles large, strong and fused with synchrum throughout its length। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो pelvic girdles की बात आती है, pelvic girdles बड़े होते हैं और मजबूत होते हैं, और एक तरीके से वो फ्यूज्ड होता है सेनक्रम्स में, जो कि लंबाई में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, और उस लंबाई के हिसाब से वो एक तरीके से पेल्विक गर्डल्स जो है फ्लाइंग में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर ओसोफेगस एज फ्रीक्वेंटली डायलेटेड इनटू ए क्रॉप ऑफ क्विक फीडिंग स्टोरेज। जो ओसोफेगस पार्ट होता है, एक तरीके से आपके ये डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल में ओसोफेगस पाए जाते हैं, जिसे हम ग्रास नली के नाम से जानते हैं। तो ग्रास नली जो होता है वो एक तरीके से क्रॉप फीडिंग एंड स्टोरेज, एक तरीके जो भोजन वो लेगा और फीडिंग करेगा, वो आपके ओसोफेगस पार्ट में ही स्टोरेज करने का काम करता है। Stomach divided into a glandular, proventriculus and muscular gizzards। तो यहाँ पे स्टमक पार्ट जो होता है ग्लैंडुलर, मस्कुलर गिजार्ड्स भी पाए जाते हैं, जिसमें आपके भोजन जो है काफ़ी देर तक जो है वहाँ पे रुकता है। जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रेक्टम मार्क्ड बाय ए पेयर ऑफ रेक्टल सीका। तो इसमें आपके जो मेनली आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और रेक्टम है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में टोटल डाइजेस्टेड जो है फूड, टोटल फूड जो है कि वहाँ पे उसका पाचन होता है। इसके बाद कुछ जो है उसमें रेक्टल सीका होते हैं, जिसकी सहायता से अपाच्य भोज्य पदार्थ जो है शरीर से बाहर होते हैं। ए 3 चेम्बर्स क्लोएकल प्रेजेंट्स, जो क्लोएकल अपर्चर हैं, जो क्लोएका है उसमें 3 अलग से कक्ष पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से टाइम टू टाइम एक्सक्रीटरी मटेरियल को बॉडी से बाहर करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर्स है हार्ट कंप्लीटली 4 चेम्बर्स, ओनली राइट एओर्टिक आर्चेस persist in adult renal portal system, vestigial red blood corpuscles nucleated। तो इसमें हर्ट्स, आपके हर्ट्स में जो बर्ड्स का हर्ट्स है उसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं। 4 कक्ष के साथ साथ जो उसमें वार्म ब्लडेड होते हैं, और उसके बाद इसमें राइट एओर्टिक आर्चेस भी पाए जाते हैं, और इसमें जो रीनल पोर्टल सिस्टम वेस्टिजियल उसमें अधूरा होता है। रीनल पोर्टल सिस्टम एक तरीके से अपूर्ण होता है, पाया ही नहीं जाता है। इसमें आपके हार्ट में अगर 4 चैम्बर्स हैं और 4 चैम्बर्स में आपके 2 आर्किल और 2 वेंट्रिकल्स पाए जाएंगे, मीन्स 2 अलिंद और 2 निलय, जिसकी सहायता से ब्लड का सर्कुलेशन
आसानी से होता है। अब यहाँ पे आर्टरी और वेन्स भी होते हैं। अगर 2 आर्किल है, 2 अलिन, 2 आर्टरी और 2 नील है, 2 सिरा, तो एक तरीके से ब्लड का जो शुद्धिकरण करके धमनी की सहायता से पूरे बर्ड्स में के शरीर में जो है ब्लड का सप्लाई किया जाता है, और वेन्स की सहायता से टोटल्स बर्ड्स में जो शुद्ध ब्लड होते हैं उसको कलेक्ट करके जो है हार्ट पार्ट को देता है। इसके बाद इसमें जो रीनल पोर्टल सिस्टम वहाँ पे होते हैं जहाँ पे हार्ट जो है इनकम्प्लीट होते हैं, वहाँ पे रीनल पोर्टल सिस्टम को दिखाया जाता है। उसकी सहायता से ब्लड जो है सप्लाई और कंट्रोलिंग किया जाता है। और इसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं। अभी तक देखिए कि अभी मैमल्स आएगा तो मैमल्स में जैसे ह्यूमन बींग्स हैं तो उसमें आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं या रेड ब्लड कार्पस्कल्स हैं उसमें आपके न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। अगर ह्यूमन में देखा जाए तो उसमें वहाँ पे आपका जो है कि WBC जो वाइट ब्लड कार्पस्कल्स हैं उनमें जो है कि न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे बर्ड्स में जो है कि आपके RBC में ही न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और ये न्यूक्लियस के द्वारा ही उनकी जो संख्या सेल्स की बढ़ती है। और यहाँ पे जो ब्लड का जो हार्ट है, जो हृदय है, वो पूरी तरीके से कंप्लीट है, और कंप्लीट के साथ साथ उसमें 4 कक्ष हैं, और 4 कक्ष में 2 आर्किल्स और 2 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, 2 अलिन और 2 नीले। जैसे कहा जाएगा कि बायां अलिन दायां नीले एक साथ काम करेंगे, और दायां अलिन और बायां नीले एक साथ काम करते हैं। और इस तरीके से जो ये पॉइंट है आपका हार्ट का जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और विदाउट ब्लड्स का कोई भी प्राणी, चाहे वो बर्ड्स हो चाहे अदर एनिमल्स हों, सब में जो है कि एक तरीके से ब्लड्स का जो रोल होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर्स है बर्ड्स आर द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स टू हैव वार्म ब्लडेड। जो बर्ड्स का जो ब्लड है वो आपका गर्म होता है। और नेक्स्ट बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड होम्योथर्म्स। जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बिल्कुल जो रेगुलेट करता है वो होम्योथर्म्स। अभी आप रेप्टिलिया में पढ़े थे तो पोकिलोथर्म्स होता है, इसमें आपको होम्योथर्म्स जो है टेम्परेचर्स दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर रेस्पिरेशन बाय कॉम्पैक्ट स्पंजी नॉन डिस्टेंसिबल लंग्स कंटिन्यूअस विथ थिन वॉल एयर सैक। यहाँ पे रिस्पायरेशन के लिए एयर सैक पाए जाते हैं जो पतले होते हैं, और मेनली आपके बर्ड्स जो है टेरेस्ट्रियल्स होते हैं और कुछ बर्ड्स एक्वेटिक भी होते हैं। तो यहाँ मोस्टली जो टेरेस्ट्रियल को हम लोग दिखाते हैं तो टेरेस्ट्रियल में जो है कि वो लंग्स के द्वारा जो है रिस्पायरेशन करेगा। तो रिस्पायरेशन के लिए आपके कुछ स्पंजी फाइबर्स होते हैं, और यहाँ पे मेनली जो लंग्स हमने दिखाया, लंग्स ही मेन है जो कि शोषण करने में सहायक होते हैं। अब इस तरीके से लंग जितने भी टेरेस्ट्रियल प्राणी होते हैं, चाहे बर्ड्स हों चाहे अदर मैमल्स हों, जो भी है उसमें जो है लंग्स की सहायता से बॉडी जो है रिस्पायरेट करता है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर्स है लैरिंग्स विदाउट वोकल कॉर्ड्स। A sound box or pharynx producing voice lizards are near the junction of the trachea and bronchi। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक अदर एनिमल्स में बर्ड्स के अलावा जो होते थे वहाँ पे जो सायरिंग्स पार्ट नहीं होता है वहाँ पे लैरिंग्स होते हैं, जो कि लैरिंग्स अगर देखा जाए तो मैमल्स में वॉइस के लिए होते हैं, बर्ड्स में भी सायरिंग्स होते हैं। लैरिंग्स की जगह पे सायरिंग्स पाए जाते हैं जिससे वो वॉइस को प्रोड्यूस करता है, आवाज़ को उत्पन्न करने में सायरिंग्स जो है सहायक होता है। जैसे अगर मान लीजिए देखा जाए तो ह्यूमन बींग्स में जो है लैरिंग्स होता है, और लैरिंग्स जो होता है वो ट्रेकिया और ब्रोंकाई में जो है अरेंज होता है, जिसकी सहायता से एनिमल्स आवाज़ को उत्पन्न करते हैं। उसी के सापेक्ष जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स में सायरिंग्स जो वर्ड हमने लिखा है, सायरिंग्स जो है कि ये प्रोड्यूस करता है वॉइस को। सायरिंग्स
एक तरीके से आवाज़ को उत्पन्न करता है, और ये आपका नियर जंक्शन ऑफ ट्रैकिया, इसका मेन जो केंद्र है वो आपका ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, ट्रैकिया और ब्रोंकाई में जो है पाए जाते हैं, जो कि वो आवाज़ को उत्पन्न करते हैं। तो लैरिंग्स और सैरिंग्स, तो लैरिंग्स जो होता है बर्ड्स में पाए जाते हैं। इसी सैरिंग्स की सहायता से एनिमल बर्ड्स आवाज़ करते हैं, एनिमल्स भी आवाज़ करता है और बर्ड्स भी सैरिंग्स की सहायता से आवाज़ करते हैं। कई बर्ड्स हैं, कई तरीके से वो जो है अपने वॉइस को, आवाज़ को निकालते हैं, और वो आवाज़ प्रोड्यूस करने वाले आर्गन्स जो है सैरिंग्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, किडनी, मेटानेफ्रिक एंड फ्री लोब। किडनी जो है आपके मेटानेफ्रिक होता है। अभी देखिए एनिमल्स में प्रोटो, मीजो और मेटानेफ्रिक होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ जो किडनी है, जो ब्रिक है, वो मेटानेफ्रिक होते हैं। एंड 3 लोब, और उसमें आपके 3 लोब पाए जाते हैं। तो यूट्रस ओपन इनटू क्लोएका, जो यूट्रस पार्ट है, जो आपके गर्भाशय पार्ट्स हैं, वो क्लोएका में उत्पन्न होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट, तो बर्ड्स में यूरिनरी ब्लैडर जो है एब्सेंट होते हैं। बर्ड्स आर यूरिकोटिलिक, तो बर्ड्स में यूरिकोटिलिक टाइप का एक्सक्रीशन होता है। जो उत्सर्जन, जो पदार्थ को उत्सर्जित करता है, उसका जो टाइप है वो है यूरिकोटिलिक टाइप का। ऐसा एक्सक्रीशन क्लास रेप्टिलिया में भी पाया जाता है, दिखाया गया है। हमने आपको कल पिछली कक्षा में, हमने आपको पिछले क्लासेस में आपको रेप्टिलिया क्लास को पढ़ाया था, वहाँ पे भी एक्सक्रीशन यूरिकोटिलिक दिखाया गया था। नेक्स्ट कैरेक्टर, ब्रेन लार्ज बट स्मूथ। जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, वो बड़ा है और वो चिकना होता है। सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड ऑप्टिक लोब ग्रेटली डेवलप। इसमें जो सेरिब्रम हो, चाहे सेरिबेलम हो, चाहे ऑप्टिक लोब है, सभी डेवलप हैं, सभी पाए जाते हैं और एकदम क्लियरली होते हैं। क्रेनियल नर्व 12 पेयर्स, जो क्रेनियल नर्व है वो आपके 12 जोड़ी पाए जाते हैं। अभी आपने क्लास रेप्टिलिया में भी क्रेनियल नर्व 12 जोड़ी दिखाए गए थे। स्टूडेंट्स, ये आपके जो क्रेनियल नर्व है, इसमें आपके डिफरेंट जो नर्व्स होते हैं, वो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी की तरफ जो है इंफॉर्मेशन को देने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको जो ब्रेन बताया वो बड़ा होता है और स्मूथ होता है। सेरिब्रम, सेरिबेलम, ऑप्टिक जो लोब हैं, सभी क्या है, एक तरीके से वो डेवलप है, पूरी तरीके से विकसित है, जिससे बर्ड्स के में कोई प्रॉब्लम न हो। नेक्स्ट कैरेक्टर है सेक्सेस सेपरेट, सेक्सुअल डाइमार्फिज्म ऑफ्टन वेल मार्क्ड, एक कपलेटरी ऑर्गन एब्सेंट एक्सेप्शन एट रेटिटी डक जीज, फीमेल हैज अ सिंगल फंक्शनल लेफ्ट ओवरी एंड ओविडक्ट। एक तरीके जो सेक्सेस है वो आपके सेपरेट होते हैं। सेपरेट होने के साथ साथ एक तरीके से कह सकते हैं कि यह सेक्सुअल डाइमार्फिज्म और इसमें जो है कपलेटरी जो ऑर्गन है एब्सेंट होते हैं कुछ बर्ड्स में, जैसे रेटिटी डक जीज, आपके बतख और जो रेटिटी गीज। फीमेल है द सिंगल फंक्शनल लेफ्ट ओवरी एंड ओविडक्ट। इसमें आपके जो फंक्शनल है, जो फंक्शन करने के लिए है, वो आपके बाएं ओवरी और बाएं जो है ओविडक्ट पाए जाते हैं। एक तरह की बाएं ओवरी और ओविडक्ट होते हैं, जो कि फीमेल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है फर्टिलाइजेशन इंटरनल प्रीसीडेड बाय कपुलेशन एंड कोर्टशिप। तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो निषेचन है, वो आपके इंटरनल अंतः जो है निषेचन होता है, और इसमें जो कपुलेशन के लिए कपुलेशन एंड कोर्टशिप आपके दोनों होते हैं, फीमेल ओविपेरस, और इसमें जो आपके मादा होते हैं वो आपके अंडे देने वाले होते हैं, ओविपेरस होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है पेरेंटल केयर इज वेल मार्क। इसमें आपके पेरेंटल केयर भी दिखाए जाते हैं
कि बर्ड्स का केयर करने वाले जो उनके माता पिता होते हैं ये इसमें वेल मेंटेन होता है स्टूडेंट्स। तो हमने आपके जो कैरेक्टर्स बता रहे हैं ये सारे कैरेक्टर्स आपके इम्पोर्टेंट हैं, जैसे आपके चाहे फर्टिलाइजेशन हो, चाहे पेरेंटल केयर हो, चाहे आपके ओसोफेगस हो, चाहे वो पेल्विक गर्ड्स हो, बर्ड्स, आपके टोटल जो कैरेक्टर्स हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सारे कैरेक्टर्स में आपको जैसे जो फिजियोलॉजी कैरेक्टर्स हैं, जैसे आपके हर्ट कंप्लीटली या ओसोफेगस, जैसे ओसोफेगस है तो मेनली एलिमेंट्री जो कैनाल्स पाए जाते हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल्स में जैसे ओसोफेगस पार्ट है तो वो भोजन को जो ग्रहण करते हैं इसको स्टोर करता है। इसमें कुछ ग्लैंडुलर मस्कुलर गिजार्ड पाए जाते हैं, कुछ आपके जैसे में स्मॉल इंटेस्टाइन है तो टोटल वो फूड मटेरियल को फीडिंग करने के लिए होते हैं। तो एक तरीके से अगर आप कह सकते हैं कि जो हर्ट्स है वो कंप्लीट होते हैं, 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं और उसमें जैसे 2 निले होते हैं। पूरी तरीके से ये जो चैम्बर्ड हैं वो ब्लड को सप्लाई करने में सहायक है और इसमें जो बर्ड्स में आपके वार्म ब्लडेड हैं, जो इनका टेम्परेचर है वो आपके एक तरीके से होम्योथर्म्स होते हैं। तो ये जो और इंस्पायरेशन मेनली लंग्स से होता है। तो एक तरीके से जितने भी कैरेक्टर में आपको बताए हैं ये सभी कैरेक्टर्स इम्पोर्टेंट हैं और आपके डिस्टिंक्टिव जो कैरेक्टर्स चल रहे हैं, जैसे आपके इसमें क्या कहते हैं ब्रेन है या लार्ज है, स्मूथ है, क्रेनियल नर्व 12 पेयर्स होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये क्रेनियल नर्व की बात है। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट से कि बर्ड्स में क्रेनियल नर्व की संख्या कितनी होती है या कितनी जोड़ी संख्या है। तो जो संख्या अगर है तो 12 पेयर्स है और संख्या में दिखाया जाए तो 24 क्रेनियल नर्व पाए जाते हैं। जो सेक्सेस हैं सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल सभी आपके सेपरेट पाए जाते हैं और फीमेल है तो उसमें जो मेनली जो कैरेक्टर्स हैं वो आपके ओविपेरस हैं। इस तरीके से आपके जो फर्टिलाइजेशन है वह इंटरनल होते हैं, आंतरिक फर्टिलाइजेशन वाया नहीं होता, आंतरिक होता है। अभी तक अदर क्लासेस में एक्सटर्नल होते थे लेकिन यहाँ पे आपके इंटरनल है और कपलेशन और कोर्टशिप दोनों तैयार, तो वो कपल बना के वो फर्टिलाइज करते हैं और जो फीमेल है वो अंडयूजी होता है, ओविपेरस होते हैं। पेरेंटल केयर इज वेल मार्क्ड, पेरेंटल केयर जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से इसमें केयर करते हैं बर्ड्स का। बाकी जैसे क्लास एम्फीबिया है तो वहाँ पे आपके पेरेंटल केयर्स नहीं थे। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ये पेरेंटल केयर होते हैं फिश में होता है और एक तरीके से कह सकते हैं बर्ड्स में होते हैं पेरेंटल केयर। तो छात्रों ये जो हम आपको क्लास एवीज के जो कैरेक्टर बता रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थे, चाहे वो मार्फोलॉजी कैरेक्टर्स हो और चाहे फिजियोलॉजी कैरेक्टर। आप जानते हैं कि इनवर्टिब्रेटा पेपर की अपेक्षा जो आप बीएससी सेकेंड ईयर में वर्टिब्रेट्स पेपर पढ़ रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है और एक तरीके से हम कर सकते हैं कि हम लोग पूरी तरीके से पूरे पार्ट ऑफ बॉडी के बारे में डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं। तो छात्रों इस तरीके से जो हमारा आज का टॉपिक था क्लास एवीज का जनरल डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स, ये आपका थोड़ा सा 22-23 कैरेक्टर जो हमने बताया सभी इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से जो मेरा टॉपिक था आज का ये जो है यहीं पे हम समाप्त करते हैं क्योंकि थोड़ा सा बहुत लेंदी पड़ जाएगा, क्लासिफिकेशन ख़त्म नहीं हो पाएगा, इसलिए जो है हम आपको यहीं पे जनरल कैरेक्टर्स को बता रहे हैं और जनरल कैरेक्टर के साथ साथ जो क्लासिफिकेशन हम आपको जो कल के डेट में हम आपको जो इसको बताएंगे तब तक के लिए हम आपको जो है अपनी तरफ से आपको नमस्कार करते हैं। धन्यवाद।